नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की क्लास में हम लोग मोल फ्रैक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कंसंट्रेशन टर्म्स, अमाउंट से रिलेटेड हमने कंसेप्ट बनाए थे, जनरली वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है देखते हैं। मोल फ्रैक्शन एक्चुअली मोल फ्रैक्शन होता क्या है? इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस। आप लोगों ने देखा होगा सॉल्यूशन दो लोगों से मिलके बनता है। किन किन कंपोनेंट से मिलके बनता है सॉल्यूशन? सर ये तो बहुत सिंपल सी बातें हैं। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में एनसीईआरटी ने कुछ टर्म्स यूज किए हैं, उसको भी अपन समझ लेते हैं। जैसे कि सॉल्यूट के लिए उन्होंने वर्ड बोला है बी या 2 और सॉल्वेंट के लिए बोला है ए, या इसको हमने 1 भी बोल सकते हैं। बिल्कुल 1 या 2 या ए या बी जो भी आपको लेना है, लेकिन एक बात जो आपने फिक्स कर लिया वही यूज़ करना, क्योंकि बोर्ड में आंसर भी तो लिखना है आप लोगों को। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिक्सचर ही क्या होता है? हमारा सॉल्यूशन, है ना। अब इसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट के मोल्स का रेशो, इंडिविजुअल कंपोनेंट का मोल का रेशो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, किसका रेशियो? मोल का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन ही क्या होता है? हमारा मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शंस की मदद से हम लोग हेनरी लॉ को भी समझते हैं, जो कि कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड करता है। और एक कंसंट्रेशन टर्म्स हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में, मोल फ्रैक्शन होता है, उसका यूज करते हैं। फिलहाल में मोल की बेसिक सी बातें आप समझ लेना। मोल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट की यूनिट होती है सर ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट जाता है तो ओवरऑल यूनिट क्या हो जाती है? मोल हो जाती है। अच्छा, मोल की यूनिट MOL होता है, ई नहीं लिखते, पता नहीं क्यों नहीं लिखते, कैसे आलसी लोग बैठे हुए हैं। हाँ, तो अमाउंट में मोल फ्रैक्शंस के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में लिखा है कि अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? सिर्फ NB, और नीचे ओवरऑल सॉल्यूशन के मोल, सॉल्यूशन के मोल। NB क्या होता है? NB होता है सॉल्यूट मोल। ऑन द अदर हैंड Na इज सॉल्वेंट मोल। ठीक है, सॉल्यूट मोल एंड सॉल्वेंट मोल। ठीक है, फ्रैक्शंस निकाल लें और कुछ नहीं है इसमें। फालतू का समय खराब करने से अच्छा है हम आपको 2-3 क्वेश्चन करवा दें, शॉर्ट वीडियो, प्रोडक्टिव वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। अच्छा, और भी इसमें लिखा हुआ है, बनाया फ्रैक्शन ऑफ मोल। फ्रैक्शन की डेफिनेशन, फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ एनी कंपोनेंट, फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ एनी कंपोनेंट। कंपोनेंट कितने हैं इसमें? अपने 2 कंपोनेंट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कोई भी कंपोनेंट का जो भी फ्रैक्शन है, किसका फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। हमने बताया था यहाँ पर या तो सॉल्यूशन होता है या तो सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट अकेला सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह आपको परेशान करता है, जो कि है मोलैलिटी। मोलैलिटी के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट आता है। बाकी ओवरऑल जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है उनके अंदर क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन आता है। ये बात प्लीज ध्यान रखना। तो यहां पर हमने आपको सॉल्वेंट बना के दिया है, एक जगह सॉल्यूट बना के दिया है। Na लिखा है, A लिखा है मतलब कि इसके मोल को क्या बोलेंगे? Na, और B लिखा है तो इसके मोल को क्या बोलेंगे हम? NB। अच्छा सर, अगर वेट आ गया तो इसके वेट को हम बोलेंगे WA, और यहाँ के वेट को क्या बोलेंगे? WB। अच्छा, सॉल्वेंट अगर कुछ नहीं दिया हो तो हमारा सबका प्यारा दोस्त, हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर ही लेंगे। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो हम लोग क्या मानेंगे कि सर पानी ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि क्या है? फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का क्या निकालना है आपको? मोल फ्रैक्शन निकालना है। इफ 40 ग्राम ऑफ NaOH। अच्छा, NaOH के बारे में पता है ना, क्या होता है NaOH? जब एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग इनो पीते हैं ना, तो उसके अंदर NaOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है, जिससे काम शुरू सिर्फ 6 सेकेंड में, जो आप टैगलाइन बोलते हैं। अच्छा, इससे एक बात और समझ में आती है कि एसिड बेस की रिएक्शन दुनिया में सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होती है। ना ही एडिशन, ना सब्सटीट्यूशन, ना एलिमिनेशन। जो सबसे तेज रिएक्शन होती है ना, वो कौन सी है? एसिड बेस की। खैर ये एडिटिव बातें हैं। अपन को सिर्फ और सिर्फ ध्यान किस पे देना है?
मोल फ्रैक्शन पे ध्यान देना है। क्या दिया है वो समझते हैं। 40 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे तो हमने आपको लिख के दे दिया, तो आप पहले सॉल्यूशन जब लिखें, कहाँ गए वाइट मार्कर, सॉल्यूशन जब आप लिखें, सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चैप्टर नहीं, ठीक है। तो फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो क्या क्या गिवन है। NaOH का वेट दिया विच इज WB, जो कितना है 40 ग्राम, और WA भी दिया होगा कुछ, क्या दिया है, WA दिया है 180 ग्राम। क्या निकालना है हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को अच्छा जीटा भी बोलते हैं, एक एडिटिव बात, चलो अभी हम बताएंगे। पहले नंबर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को हमने अभी आपको लिखना सिखाया, NB/Na प्लस NB। बहुत इजी कंसेप्ट होता है। इसको, इस रेशियो को ये लोग जीटा बी भी बोलते हैं, जनरली बच्चे इसको XB भी बोल देते हैं। जो तुम्हें बोलना हो, X बोलना हो, नेक्स्ट बोलना हो, अपनी इच्छा के अनुसार लगाते रहो। NB/Na प्लस NB। सर NB कैसे निकालेंगे, NB इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सर व्हाट इज वेट, 40 ग्राम डिवाइडेड बाय किसका लिया है, NaOH। सर NaOH का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता, Na का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन होता है सर 16, और हाइड्रोजन कितना होता है सर 1। 23 प्लस 16 प्लस 1 सर 40 ही आएगा। गिन लो, देखो 17 और 23 कितना होता है 40। तो गुरुजी तुम चंदन हम पानी, इसके मोल कितने आ गए, 1 मोल आ गए। तो सर NB की वैल्यू तो आ गई। ऑन द अदर हैंड व्हेन यू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना दिया 180 ग्राम डिवाइडेड बाय वाटर का मॉलिक्यूलर मास, हर बच्चे को पता होगा सर 18 ही होता है। काटेंगे तो कितना मोल आ गया सर 10। बस अब अपन को सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है NB कितना है सर 1 डिवाइडेड बाय 10 लिखेंगे नहीं, सॉल्यूशन दिया है तो क्या लिखेंगे 1 + 10 दैट इज 1/11। ये आपका क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया। किसका मोल फ्रैक्शन आया, सॉल्यूट का आया। अच्छा अगर हम आपसे बोले सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर हम आपसे बोले तो क्या करोगे, XB की जगह क्या लिख दोगे XA, और ऊपर लिखेंगे Na/Na प्लस NB। सही है। Na कितना दिया है, Na अभी निकाला था अपन ने 10 डिवाइडेड बाय 1 + 10 विच इज 10/11। ये क्या है जीटा A और ये है जीटा B। नोट करने वाली बात ये है कि जब आप किसी के भी मोल फ्रैक्शन नहीं, किसी के भी फ्रैक्शंस को, टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन को जब भी आप ऐड करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू आती है 1। तो नोट करने वाली बात ये, आप बिल्कुल नोट में लिख सकते हैं कि जीटा A प्लस जीटा B विल बी इक्वल्स टू 1। आ भी रहा होगा। जीटा A कितना आया है, जीटा A कितना आया माय डियर 10/11, और जीटा B कितना आया सर 1/11। डिनोमिनेटर एलसीएम वगैरह लेंगे तो कितना आएगा सर 11/11 मतलब कि 1। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इफ 60 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 360 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर वाले क्वेश्चन ही लेके आए, ज्यादा मुश्किल नहीं बना रहे कंसेप्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट स्लाइड में, कभी नेक्स्ट क्लास में हम आपको मुश्किल क्वेश्चन लेके आएंगे एनसीईआरटी के। तो यहाँ पर क्या दिया, मोल फ्रैक्शन निकालना सॉल्यूट का। 60 ग्राम क्या दिया है आपको, यूरिया दिया है। जिन बच्चों को नहीं पता है कि यूरिया क्या होता है, उनके लिए एक अच्छी बात, यूरिया का फॉर्मूला आपके सामने प्रस्तुत है, NH2CO NH2 NH2CO NH2। अगर इसका मोलिकुलर मास निकालोगे तो कितना आएगा, 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2 कितना आ जाएगा सर 60 ही आएगा। सर हम तो रट के आए हैं, जोड़ भी लोगे तो 60 ही आएगा। ठीक है, 14 + 2 16 वगैरह वगैरह ऐड कर लेना। तो इसका मोलिकुलर मास यूरिया का कितना आएगा सर 60 ग्राम, प्रेजेंट इन 360 ग्राम। ठीक है, 60 मोलिकुलर मास ग्राम पर मोल आएगा, है ना, जल्दबाजी में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है सर, कहाँ निकालना है भैया, हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सर आपको XB निकालना है, मतलब कि NB/Na + NB। तो NB क्या है, NB क्या होता है सर
एक साइड में एन वी निकालते रहते हैं। एन वी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है सर, 60 ग्राम दिया है, ऊपर क्या लिख देंगे 60 ग्राम, और मॉलिकुलर मास बाय डिफॉल्ट कितना आ रहा है 60 आ रहा, तो दैट मीन्स इसके मोल कितने आएंगे सर 1 ही तो आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे सर, ऊपर 1 अपॉन यहाँ पे 1। अब बचा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है 360 ग्राम है ना, एन ए निकालना है हमको, तो 360 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 काटोगे तो कितना आ जाएगा बाबू शायद 20 है ना। तो इस बार भी रेशियो बहुत सिंपल आ रहा है जो कि क्या है 1/21। ऐसे इजी क्वेश्चन अगर तुमसे हो जाते हैं तो फिर मज़ा ही नहीं आ जाएगा। आते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, ज़्यादा स्लाइड नहीं बनाई है। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट 56 वेट बाय वेट % ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट इन C3H8। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक खास बात है कि आपके पुराने वाले कंसंट्रेशन टर्म W/W का कुछ बात लिखा हुआ है, W/W % लिखा है विच इज 56। तो इसको यूज करते हैं, कैसे करते हैं देखो, कोशिश किया करो पहले नंबर आप इनके मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सर ने ऐसे ही क्वेश्चन दिए होंगे जिसका आपको मॉलिक्यूलर मास याद हो जाए। कैल्शियम ऑक्साइड, जिन बच्चों को नहीं पता, कैल्शियम 20 और इसका 40 एटॉमिक मास होता है, 8 और 16 इसका एटॉमिक मास होता है। आपको एटॉमिक मास जोड़ने होते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, ओवरऑल एटम्स का मास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 40 + 16 विच इज़ 56। यहाँ पे भी 56 वेट बाय वेट % दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज़ और, C3H8 के बारे में बात समझते। C3H8 कार्बन कितना बताया 12 तिया 36 और 8 एकम 8, कितना आ जाएगा सर 36 + 8 सर 44 ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हमने आपको वेट बाय वेट % में सिखाया था कि अगर कुछ नहीं दिया हो तो सॉल्यूशन का वेट हम क्या मानते हैं 100 ग्राम। तो किस्मत की बात यहाँ है कि 100 आ भी रहा, 56 + 44 100 ही आ रहा है। हमें क्या निकालना है सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल, दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक्स ए जीटा ए भी निकालना है और जीटा बी भी निकालना है। अच्छा, इन दोनों में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है सर, ये है सॉल्यूट C3H8 और ये क्या है सर सॉल्वेंट। ये कैसे पता सर, कैसे पता आपको सर, जो ज़्यादा अमाउंट में है ना वो सॉल्वेंट होता है। कौन ज़्यादा अमाउंट में, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये क्या है सर, कौन है ये सॉल्वेंट है। तो अगर हम एक्स से लिखेंगे तो वो क्या होता है Na डिवाइडेड बाय Na + Nb। ऑन द अदर एंड जीटा भी क्या होता है Nb डिवाइडेड बाय Na + Nb। मतलब मोल तो आपको निकालने ही पड़ेंगे हर हालत में। तो Na क्या होता है, Na होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कैल्शियम ऑक्साइड तो क्या बोलेंगे 56 डिवाइडेड बाय 56, तो 56 की दुकान और पहुंच गए हम इंदौर। तो Na की वैल्यू 1 आ गई। Nb क्या होता है सर, क्या होता है Nb होता है सर मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल कितना दिया है सर, बचा कितना मास था 44 ग्राम, क्योंकि हम जब कुछ नहीं दिया होता तो सॉल्यूशन का क्या वजन मानते हैं सर 100 ग्राम, और 100 ग्राम मानते हैं तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, और सॉल्यूट का वजन कितना दिया है, सॉल्वेंट का वजन दिया है कितना दिया है 56, तो सॉल्यूट कितना आ गया सर 44 है ना। तो Nb कितना आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय C3H8 का मॉलिक्यूलर मास भी 44 होता है, तो इसके ही मोल 1 आ गए, इसके ही मोल 1 आ गए। अब एक चीज़ हम आपको इस क्वेश्चन से समझाना चाह रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन में देखो एक्स ए की वैल्यू कितनी आएगी सर 1/1 + 1 विच इज़ 1/2, मतलब कि एक्स ए की वैल्यू कितनी आई, अरे एक्स ए की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर आपके पास जो एक्स ए की वैल्यू आई है वो आई है 0.5। ऑन द अदर हैंड व्हेन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीटा वी 1/1/2, इसकी वैल्यू 0.5 आई। सर इनके मास अलग है लेकिन इनके मोल्स का रेशियो जो है वो कैसा है, हाफ हाफ है, इसलिए एक्स ए की वैल्यू भी 0.5, एक्स बी की वैल्यू भी कितनी आ गई 0.5। और नोट करने वाली बात जो हमने लिखवाई थी, एक्स ए + एक्स बी की वैल्यू क्या बना रही है, बिल्कुल आ रही है 0.5 + 0.5, ऑब्वियसली इट विल बी 1। ये एक छोटा सा लेक्चर जो कि मोल फ्रैक्शन के बेसिक एवरेज बच्चों के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए क्या है, फ़ायदेमंद क्लास है।
नेक्स्ट क्लास में मोलैरिटी के बारे में बेसिक सी वीडियो बनाएंगे, थोड़े से एडवांस क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन के लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं।